13. A die is thrown once. Find the probability of getting a prime number, a number lying between 2 and 6, and odd number. तो जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे, इक्वल टू 6 होंगे. अब क्या बोला फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में ए प्राइम नंबर, तो बताइए प्राइम नंबर कितने होंगे इसके अंदर, सच दैट 2 3 और 5. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ए प्राइम नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइम नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. कितना हो जाएगा, प्राइम नंबर कितने हैं हमारे पास, 1 2 3, तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2. अब दूसरे वाले केसेस में क्या बोला कि ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6. सेकंड केसेस में तो नंबर बिटवीन 2 and 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितने हुए, कौन कौन से नंबर है, 3 4 5. तो 3 4 5. तो क्या लिखेंगे, पी नंबर बिटवीन 2 and 6. क्या लिखेंगे, नंबर बिटवीन 2 and 6 अपॉन टोटल नंबर, कितना हो गया, 1 2 3. तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2. थर्ड केस जाइए, एन ओड नंबर, तो नंबर ऑफ एन ओड नंबर, ओड नंबर कितने हैं हमारे पास, देखिए कौन कौन से हैं, 1 3 5. तो सच दैट 1 3 5. तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर, बहुत आसान, कितना हो गया, 1 2 3. तो 3/6 1/2. दैट इज योर आंसर, 1/2 1/2 1/2. नाउ सॉल्यूशन नंबर 14. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. 52 cards हैं. Find the probability of getting a number of red cards. तो क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड इज इक्वल टू 52. फर्स्ट वाले केस में पी ए किंग ऑफ रेड, ए किंग ऑफ रेड. बताइए रेड कलर के कितने किंग होते हैं, 2. कौन कौन से, एक तो आपका हार्ट का हो गया और एक डायमंड का. तो 2/52 1/26. सिंपलेक्स फॉर्म में लिखना आंसर. सेकंड केस पी ए फेस कार्ड. फेस कार्ड बताइए कितने होते हैं, कितने बताया कि मैंने फेस कार्ड, 3 स्पेड के, 3 क्लब के, 3 डायमंड और 3 हार्ट, यानी कि टोटल हो गया हमारे पास 12/52. तो 2 से कैंसिल 6, 2 से काटा ये आ गया और 2 से काटा 3/12. थर्ड केस ए रेड फिश कार्ड. रेड फिश कार्ड कितने होंगे, 6. कौन कौन से, हार्ट और डायमंड की. तो कितने हो गए, 6/26, सॉरी 52 आएगा. कितना आ गया, 3/26. और फोर्थ केस में क्या है, ए स्पेड. स्पेड बताइए कितने होते हैं, फटाफट, 13 इज इक्वल टू 1/4. और सॉरी
फोर्थ पार्ट था आपका, ये फिफ्थ है आपका, ये फिफ्थ है यहाँ पर, तो गलती से अब मैं फोर्थ आपको बता रहा हूं। ए जैक ऑफ हार्ट, ए जैक ऑफ हार्ट, हार्ट में कितने जैक होते हैं? एक, तो 1/52। और सिक्स्थ पार्ट क्या होगा? द क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड कितनी होती है डायमंड में क्वीन? एक, तो 1/52। तो आंसर क्या क्या हुआ? किंग ऑफ रेड कार्ड 126 और फेस कार्ड 3/13 आएगा, ये 13 है। और ए रेड फेस कार्ड कितना हो जाएगा? 3/26, ए स्पेड 13/52 और जैक ऑफ हार्ट कितना हो जाएगा? 1/52 और एक क्वीन ऑफ डायमंड 1/52। प्लीज मेक इट नोट। Now, solution number 15. 5 cards, the 10, Jack, Queen, King and Ace of Diamond are well shuffled with their face downward. Face downward. One card is then picked up at random. What is probability that the card is Queen? If Queen is drawn and put aside, Queen निकाली और एक तरफ उसको रख दिया, what is the probability that the second card picked up is an ace और एक queen? तो टोटल कार्ड कितने होंगे इसमें? टोटल कार्ड इज इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5। तो P क्या बोला उसने पहले केस में? P क्वीन गेटिंग क्वीन इज इक्वल टू क्वीन कितनी है? 8, 1/5। दैट इज योर आंसर। सेकंड केस में क्या कहता है वो कि aside the queen is drawn and put aside, एक तरफ उसको रख दिया। अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हो गए? 4 हो गए, क्योंकि उस कार्ड को क्वीन को निकाला और अलग रख दिया। अब क्या कंडीशन होगी पहले की? ए पार्ट में पी एन एस, एस तो है ही नहीं इसमें, पेन जैक क्वीन किंग और एस, हाँ सॉरी एस है, एस है इसके अंदर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/5। बी पार्ट में क्या बोला उसने? एक क्वीन, हाँ क्योंकि क्वीन हमने निकाली और उसको एक तरफ रख दिया, तो अब तो क्वीन है ही नहीं इसमें, 1/4 आएगी, सॉरी 1/4 आएगा यहाँ पे, क्योंकि अब हमारे पास कार्ड 4 बच गए। तो कितना हो जाएगा? 0/4 इज इक्वल टू 0। एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। नाउ सॉल्यूशन नंबर 16, क्या कहा इसमें? देखिए सॉल्यूशन नंबर 16 में 12 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड पेन वंस। जो 12 डिफेक्टिव पेन थे उनको 132 जो सही पेन है उनके साथ में मिला दिया। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। हमें देख के नहीं बताना, बिना देखे उसमें से सेलेक्ट करना है। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, इसमें से हमें एक पेन निकालना है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन। बहुत आसान। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन कितने होंगे इसके अंदर? नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन कितने हैं? 12। नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने हो गए? 132। तो टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हो गए? 144 हो गए, इनका सम हो गया। अब क्या पूछा उसने? पेन इज गुड, द
गुड 10। तो गुड कौन से हैं हमारे पास, ये। तो 132 अपॉन 144, तो क्या आ जाएगा कैंसिल करके, ये कितना आ जाएगा आपका, कितना आ गया, 2 से कैंसिल किया 6 और 2 7 2, अब कितने से, 6 से 11, कितना आ जाएगा 11 अपॉन 2 है। दैट इज योर आंसर, प्लीज मेक इट आउट। Now, solution number 17. First part, a lot of 20 bulbs contains 4 defective. 20 bulb में 4 defective bulb हैं. One ball is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? तो कितने डिफेक्टिव हैं, 4, और टोटल हमारे पास कितने होंगे 20, तो सीधी सी प्रोबेबिलिटी 4/20. नाउ सेकंड पार्ट, suppose the bulb drawn in first not defective and not replaced, ना तो वो डिफेक्टिव हो और ना ही वो रिप्लेस हो. Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? तो नॉट डिफेक्टिव कितने बल्ब हो जाएंगे, मतलब एक डिफेक्टिव, एक बल्ब तो हमने अलग रख दिया, कितने बच गए टोटल 19, तो नॉट डिफेक्टिव कितने रह गए अब उसके अंदर 15, तो 15/19, और फर्स्ट पार्ट का आंसर है 4/20. सो दोनों पार्ट प्लीज DIP डू इट्स प्रैक्टिस. नाउ सॉल्यूशन नंबर 18. ए बॉक्स कंटेन 19 डिश विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 19. देखिए इसका सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ डिश इज इक्वल टू 90 हो गए, जिन पर 1 2 3 4 5 इस तरीके से 90 नंबर लिखे हैं. ये क्या लिखे हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये हो जाएंगे 90. इफ वन डिश इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज बियर ए 2 डिजिट नंबर, a perfect square number, a number divisible by 5. तो पहला केस क्या है, a 2 digit नंबर, 2 digit नंबर. तो 2 डिजिट नंबर कौन कौन से होंगे, 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन 90. तो टोटल नहीं, हाँ, टोटल 2 डिजिट नंबर कितने होंगे, देखिए 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर वे होंगे, उसके बाद तो सारे 2 डिजिट नंबर हैं, तो कितने हो जाएंगे 90 - 9 इज इक्वल टू 81. तो पहले वाले केस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, PA 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू कितना हो गया 81/90. कितना आ गया 9/10 या 0.9 भी लिख सकते हैं. सेकंड केस में क्या कह रहा है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो बताइए पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताइए कौन कौन से हो गए परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपके. एक तो 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, और 16 25 36 49 64 और 81 9 9 81, और इसके बाद क्या आता है 10 का स्क्वायर हो गया 100. तो 100 हम इसमें काउंट नहीं करेंगे क्योंकि टोटल ही मेरे पास डिश है 1 से लेके 90. तो टोटल कितने हो गए, ये टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. कितने हो गए 9. तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/90 इज इक्वल टू 1/10. थर्ड केस में आएंगे, क्या कह रहा है, ए नंबर डिविजिबल बाय 5. तो कौन से नंबर 5 से डिवाइड हो रहे,
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। तो टोटल कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी 18/90। कितना आ गया 1/5 यानी कि। तो ये थे हमारे 17 और 18 सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन नंबर 19। A child has a die whose such face show the letter as given below A, B, C, D, E, A. The die is thrown once. What is the probability getting A? तो P A की प्रोबेबिलिटी कितने हो गए टोटल यहाँ पर देखिए 1 और 1 2। तो 2 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। और क्या बोला उसने दूसरे वाले केस में बोला है गेटिंग डी। गेटिंग डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/6। दैट इज योर आंसर। प्लीज मेक इट आउट। नाउ solution number 20. Suppose you drop a die at random on the rectangular region shown in figure. What is probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? तो लेंथ कितनी होगी इसकी 3 मीटर रेक्टेंगल की और ब्रेथ होगी आपकी 2 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया 3 into 2 is equal to 6 मीटर स्क्वायर। डायमीटर कितनी है 1 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी D/2 is equal to 1/2 मीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा π/4। उसने ये कहा है कि यदि डाई को जो है ड्रॉप करें सर्कल के अंदर तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो P द डाई ड्रॉप इनसाइड द सर्कल के अंदर वो कर रहे हैं। तो टोटल एरिया कितना हो गया हमारे पास ये हो गया टोटल एरिया। तो कितना हो जाएगा π/4/6 means π/24। That is your answer. Now solution number 21. A lot consists of 144 ball pen of which 20 are defective and other are good. Nuri will buy a pen if it is good. यदि पेन सही होता है तो वो परचेज करती है अदरवाइज नहीं करती। बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। यदि वो डिफेक्टिव होता है तो नहीं खरीदती और सही होता है तो खरीद लेती है। द शॉपकीपर ड्रॉ 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय। कब खरीदेगी जब डिफेक्टिव नहीं होगा यानी कि गुड पेन होगा तो वो परचेज करेगी अदरवाइज नहीं करेगी। शी विल नॉट बाय इट। So please this question DIP do it practice. Please make it now.